अयोध्या में अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज। अयोध्या पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिवंगत जिलाध्यक्ष को श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव ने अयोध्या में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय गंगा सिंह यादव को श्रद्धासुमन अर्पित किया। अयोध्या पहुंचे अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अभी ही योगा दिवस पर आप लोगों ने देखा कैसी पूरी सरकार डगमगा रही थी। विपक्षी एकता को कोई झटका नहीं लगने वाला है। सभी दल अपने अपने जगह पर मजबूत है और मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम बीजेपी को मजबूती के साथ टक्कर दे रहे हैं। दूसरा ये कि क्या अब होगी वहाँ पर जहाँ पर आपने सरकार को डगमगाते देखा है, 24 के बाद वही होगी जहाँ की आप बता रहे हो बात। विपक्षी एकता को कोई झटका? कोई विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है। विपक्ष जो है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए। विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। विपक्ष बिहार के बाद जो है बेंगलुरु में बैठक करने जा रहा है, क्या कहेंगे सर? आपके साथ तो रहेंगे तो 24 में। कैसी बातें करते हो आप? आपको कोई अलग से संपर्क जुड़ा हुआ है किसी योगी के से जो आपको अलग से सूचना मिलती हो? बिहार के बाद बेंगलुरु में विपक्ष बहुत बड़ी बैठक करने जा रहा है, क्या कहेंगे? बिहार के बाद जो है विपक्ष जो है बेंगलुरु में बैठक करने जा रहा है। ये बैठक लगातार होती रहेंगी और जहाँ जहाँ विपक्ष मजबूत है वो मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करेगा। सर एक आखिरी महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के बाद यूपी में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कल योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि सपा के कई नेता उनके संपर्क में है। राजभर ने तो यहां तक कह दिया था कि अखिलेश के बहुत सारे विधायक पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। इन बयानों में शिवपाल यादव को भी नाराज बताया गया था। मंगलवार को शिवपाल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल ने कहा है कि राजभर कभी भी बीजेपी से अलग नहीं हुए हैं, चुनाव आते ही दुकान सजाने लगते हैं। एक निजी चैनल से बात करते हुए शिवपाल यादव ने राजभर पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वह अब जहूराबाद से विधायक नहीं बन पाएंगे। सपा महासचिव ने कहा कि 2024 में पूरा विपक्ष साथ आएगा, मिलकर चुनाव लड़ेगा। महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर शिवपाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उनके काम का तरीका नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तरह ही है। जब जब संकट आया है वो उभर कर सामने आए हैं, आगे भी आएंगे। चुनाव आएगा तो वह भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। शिवपाल ने कहा कि महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम का जरूर शरद पवार को फायदा होगा। ओम प्रकाश राजभर पर शिवपाल ने कहा कि वह कभी भी बीजेपी से अलग नहीं थे, हमेशा बोलते रहते थे। जब भी चुनाव आते हैं तो उनकी दुकान चलना शुरू हो जाती है। शिवपाल ने कहा कि वह जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां एक बार मुझे जाना पड़ेगा, एक दौरा केवल करना पड़ेगा, इसके बाद उन्हें दूसरा क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा। डॉक्टर संजय निषाद के बयान पर उन्होंने कहा कि अभी तक उनसे मेरी भेंट नहीं हुई है। भाजपा को हम जानते हैं, वो आज तक हमें हिला नहीं पाए। हम और अखिलेश फिर बैठ जाएंगे तो इनके विधायक ढूंढे नहीं मिलेंगे। शिवपाल ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा के लोग तुष्टीकरण की बात करने लगते हैं। भाजपा विपक्ष को खत्म करना चाहती है, लेकिन 2024 का चुनाव विपक्ष मिलकर लड़ेगा और ये विपक्ष को रोक नहीं पाएंगे। वही ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद पर हमलावर होते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि ये दोनों बहुत ही हल्के नेता है। राजभर संजय निषाद की बात का कोई भरोसा नहीं है। इसके जवाब में सुभाषपा नेता अरुण राजभर ने ट्वीट करके कहा कि चाचा शिवपाल यादव जी अपना एक PSPL नाम की दुकान खोलकर बैठे थे, चल नहीं पाया तो बंद कर दिए। खुद वजूद अपना मिटाकर जहां से जलील हुए वहीं चले गए। जब तक सपा में नहीं शामिल हुए थे चाचा श्री शिवपाल यादव जी, तब तक सपाई इनको भाजपा की बी टीम ही मानते थे और सम्मान दूसरे जगह दिलाने के लिए चिट्ठी लिखते थे। जिस सम्मान को लेने गए आज तक वह सम्मान नहीं मिल पाया, नहीं मिलेगा। मुकदमा सेल्समैन ही निकला चोर। चितबाड़ा गांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, 14 मोबाइल बरामद।
नवागत पुलिस अधीक्षक बलिया एस आनंद की हनक स्थानीय पुलिस पर दिखने लगी है। पुलिस अधीक्षक के आदेश और अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी और क्षेत्राधिकारी सदर अशोक मिश्र के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों और विवेचना निस्तारण के लिए चलाए जा रहे अभियान में 4 जुलाई दिन मंगलवार को प्रभारी निरीक्षक चितबड़ा गांव राम सज्जन नागर, उप निरीक्षक विजय प्रकाश त्रिपाठी, उप निरीक्षक बंश बहादुर सिंह व हमराहियों को बड़ी सफलता मिली है। स्थानीय थाने पर चोरी के संबंध में मुकदमा लिखवाने वाला बादे ही चोर निकला है। यह मालूम होते ही मुखबिर की सूचना पर इसको फेफना थाने के राजू होटल के पास से थानाध्यक्ष एवं पूरी टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा विवेक सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी बैना थाना फेफना बलिया द्वारा 28 मोबाइल चोरी के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 129/22 धारा 389 भारतीय दंड विधान बनाम मोटरसाइकिल यूपी 60N03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के खिलाफ पंजीकृत कराया गया था, जिसमें चोरी गए मोबाइल के IMEI को रन कराने हेतु सर्विलांस टीम को रिपोर्ट प्रेषित किया गया था। सर्विलांस टीम द्वारा उक्त चोरी गए मोबाइल में से एक मोबाइल रन होने की जानकारी देते हुए उक्त मोबाइल में प्रयोग किए जा रहे मोबाइल नंबर 7275387597 व मोबाइल धारक रमेश प्रसाद पुत्र खलीफा प्रसाद निवासी कोटिया सुरही थाना नरही बलिया का विवरण उपलब्ध कराएगा। उक्त के आधार पर चितबड़ा पुलिस टीम रमेश प्रसाद पुत्र खलीफा प्रसाद निवासी कोटिया सुरही थाना नरही बलिया के घर गई तो रमेश प्रसाद द्वारा उक्त मोबाइल को गोल्डी PCO लक्ष्मणपुर चट्टी थाना नरही बलिया की दुकान से खरीदा जाना बताया गया और बिल भी दिखाई गई, जिसके आधार पर मैं रमेश प्रसाद के प्रस्थान कर गोल्डी PCO लक्ष्मणपुर चट्टी थाना नरही बलिया की दुकान पर पहुंची तो दुकानदार संतोष कुमार सिंह पुत्र रविंद्र नाथ सिंह निवासी पिपरा कला थाना नरही बलिया मिले, जिनके द्वारा बताया गया कि उक्त मोबाइल उन्हें सेल्समैन विवेक सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी बैना थाना फेफना बलिया द्वारा बेचा गया है। दुकानदार संतोष कुमार सिंह द्वारा शेष बची मोबाइल 4 अदद भी पुलिस टीम को उपलब्ध कराई गई। इसके बाद सेल्समैन विवेक सिंह उपरोक्त की खोजबीन शुरू की गई तो जरिए मुखबिर सूचना मिली कि विवेक सिंह उपरोक्त राजू होटल से 100 मीटर पहले मुख्य मार्ग पर खड़ा है, कहीं जाने की फिराक में है। मुखबिर खास की सूचना और मुखबिर के निशानदेही पर अभियुक्त विवेक सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी बैना थाना फेफना जनपद बलिया को राजू होटल से कुछ दूरी पर पहले मुख्य मार्ग पर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछते हुए जमा तलाशी ली गई तो विवेक के पास से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गए मोबाइल में से 9 अदद मोबाइल बरामद हुई। हरीश शुक्ला की एजेंसी पर काम करता है विवेक। बरामदशुदा मोबाइल सेटों के संबंध में पूछा गया तो बताया कि मैंने 3 अक्टूबर 2022 को डिस्ट्रीब्यूटर हरीश शुक्ला पुत्र दिनेश शुक्ला निवासी रामपुर उदयभान नियर गायत्री मंदिर थाना कोतवाली बलिया, जिनके यहाँ मैं सेल्समैन की नौकरी करता था, उनके यहाँ से 28 सेट मोबाइल नोकिया लेकर दुकानों पर वितरण हेतु निकला था। क्योंकि 8-10 हज़ार रुपये मेरे पर कर्ज हो गए थे, उसे भरने के लिए मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने लक्ष्मणपुर बाजार जाकर गोल्डी PCO के मालिक संतोष को कुछ मोबाइल बेच दिया और बाकी लाकर छुपा दिया था। इसके बाद चितबड़ा गांव थाने पर जाकर अपने डिस्ट्रीब्यूटर मालिक को बुलाकर मोबाइल चोरी का झूठा मुकदमा लिखवा दिया। मुझे नहीं पता था कि पुलिस द्वारा इतने दिनों बाद भी मुझे पकड़ लिया जाएगा। शेष बचे हुए मोबाइल को भी मैं ठिकाने लगाने जा रहा था कि पकड़ लिया गया। इस प्रकार कुल 14 मोबाइल बरामद किया गया, जिसको सील सर मुहर किया गया। इस प्रकार विवेक सिंह द्वारा अपने डिस्ट्रीब्यूटर से धोखाधड़ी व अमानत में खयानत करके मोबाइल बेचकर पैसा स्वयं रख लिया गया था और पुलिस को गुमराह करके मुकदमा उपरोक्त झूठी सूचना पर पंजीकृत कराया गया था, जिससे अभियुक्त विवेक सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी बैना थाना फेफना का अपराध पाते हुए अभियुक्त विवेक सिंह पुत्र अशोक सिंह को धारा 406, 420, 411, 182 के तहत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पास से 14 अदद मोबाइल बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राम सज्जन नागर, थानाध्यक्ष चितबड़ा गांव, उप निरीक्षक विजय प्रकाश त्रिपाठी, उप निरीक्षक बंश बहादुर सिंह, कांस्टेबल अविनाश चौधरी, कांस्टेबल रविचंद, कांस्टेबल अभिषेक सिंह, कांस्टेबल विनोद चौहान और कांस्टेबल सत्य प्रकाश पटेल शामिल थे।